भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ। उस समय इनका आविर्भाव हुआ जब समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, समाज संगठित न होकर के धार्मिक ऊंच नीच की भावनाओं से अभिभूत था। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी ने इन्हें अपनाया और आगे बढ़ने का संदेशा दिया। बच्चों, कबीर का जीवन परिचय आप देखेंगे, क्योंकि कबीर ने जो रचनाएं लिखी हैं वो समाज के लिए बड़ी ही उपयोगी रही हैं। समाज में इनके संदर्भ में नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा बड़ा ही प्रचलित है। 1455 साल गए चंद्रवार ठाठ भये, जेठ सुदी वर्षायत को पूरन मासी प्रकट भये। कबीर चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे और काशी के प्रसिद्ध संत रामानंद जी के शिष्य होने के लिए एक बार रात्रि में ये काशी में गंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। क्योंकि जैसे ही प्रातःकालीन गंगा स्नान के लिए रामानंद जी का आगमन होगा और धोखे से इनका पैर इनके ऊपर पड़ गया, रामानंद जी ने राम राम कहा। कबीर ने इसको ही अपना गुरु मंत्र मान लिया और अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। इनकी स्त्री का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। पुत्र से अधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लिखा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। बच्चों, कबीर का जो तात्विक विषमताओं के आधार पर, तात्विक तथ्यों के आधार पर अगर इनके उपदेशों का मूल्यांकन किया जाता है तो कबीर की लोक कल्याण के साथ साथ भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सामाजिक विषमताओं को दूर करने की पूर्ण क्षमता दिखाई पड़ती है। क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, भाषा से खड़ी थी, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। अवधी और ब्रज, बुंदेली, पूर्वी, राजस्थानी, पंजाबी, सभी का सम्मिश्रण इनकी भाषा में दिखाई पड़ता है। इनका जो मुख्य ग्रंथ था वह देखा गया कि 3 भागों में विभक्त मिला, साखी, शबद, रमैनी। समाज सुधार के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। जब समाज में अनेक संप्रदायों और मतांतरों का बोलबाला था, तब इन्होंने राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं को अपने काव्य का विषय बनाया। बाह्य आडंबरों को खुल करके विरोध किया और परिणाम निकला कि एक समाज सुधारक के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में उभर करके आए। बच्चों, कबीर कक्षा 9 की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका काव्य समाज के लिए एक अनूठी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि कबीर ने जिस प्रकार से काव्य की संरचना की है वह अपने आप में अद्वितीय है। इनके पद साखी, शबद, रमैनी चाहे दोहे के रूप में हो, वो संकलित किए गए हैं। आइए पहली साखी देखते हैं। सतगुर हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। बच्चों, सर्वप्रथम हम संकेत लिखेंगे। संकेत में सतगुर हमसु डॉट करते हुए और अंत में सब अंग, फिर प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे और फिर प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ में हम जानते हैं
कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीर दास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, ये जो दोहा है, ये साखी कहा गया है, गुरु का वर्णन किया गया है, उनकी महिमा का प्रतिपादन किया गया है। सतगुर हमसु रीझ करी, जब गुरु हम पर प्रसन्न हुए, सतगुरु गुरु, एक कहा प्रसंग तो उन्होंने कई बार सुनाए हैं, लेकिन एक ऐसा प्रसंग कहा कि बरसा बादल प्रेम का, बरस गया बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल जब बरसा तो भीग गया सब अंग, सारे के सारे अंग भीग गए। सामान्य वर्षा में भी हम जब बादलों के नीचे जाते हैं बरसात में, तो मेरा सारा तन मन भीग जाता है। और यहाँ तो गुरु की कृपा से भाव ये हुआ कि गुरु की कृपा से ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। उस ज्ञान के प्रकाश से भक्त भगवान के प्रेम में डूब गया, भगवान के प्रेम में डूबा। क्योंकि बरसा बादल प्रेम का, इस पंक्ति में बच्चों रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी बादल है। और जहां उपमेय और उपमान को एक ही रूप कर दिया जाता है, एक ही स्थान पर बता दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा देखें, राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे समान तुलना में, राम नाम के बराबर देने के लिए देवे को कछु नाहि, कुछ भी मेरे पास नहीं है। कबीर ने कहा कि गुरु के द्वारा राम नाम रूपी धन की प्राप्ति हुई, लेकिन उस धन के बदले में मैं गुरु दक्षिणा के रूप में मैं गुरु को क्या प्रदान कर दूं। गुरु ने मुझे तो राम नाम रूपी धन दे दिया, परंतु उसके बदले में मेरे पास इस संसार में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार तो माया से ग्रसित है, यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, गुरु को क्या दूं कि जिससे मुझे देने के बाद संतुष्टि का अनुभव हो सके। हौस रही मनमाई, हौस अभिलाषा इच्छा, मेरे अंदर ये इच्छा शेष ही रह गई। हौस रही मनमाई, कि जिसे प्राप्त कर वे संतुष्ट हो जाएं, और यह मेरी इच्छा मन में बनी की बनी रह गई। बच्चों, काव्य का सौंदर्य में देखें, राम नाम के साथ गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी ने कहा कि संसार में राम नाम के समकक्ष दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। कवि अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाह रहा है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली आलंकारिक है, और रस शांत है, छंद दोहा है। तीसरा पद देखें, ज्ञान प्रकाश से गुरु मिल्या सो जिन बीसर जाई। ज्ञान के प्रकाश के लिए सदगुरु के प्राप्त होते ही मेरे हृदय में ज्ञान का उदय हो गया। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिल्या, गुरु मिला, और बीसर माने भूल जाना, सो जिन बीसर जाए। ज्ञान को प्रदान करने वाले उस ज्ञान प्रदाता सदगुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, अगर ईश्वर ने कृपा नहीं की होती, ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर का वरद हस्त हम पर नहीं होता, तो गुरु का मिलन नहीं होता। तब गुरु मिली आई, तभी गुरु का मिलन हुआ है। और जब गुरु मिले तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब गोविंद कृपा करी, अगर भगवान ने कृपा नहीं की होती तो हमें सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती। अगर सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती तब फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बच्चों, गुरु को भूल कर भी भुलाना नहीं चाहिए। अज्ञान रूपी अंधकार से निकालने वाला गुरु ही होता है, वही ज्ञान प्रदाता होता है। क्योंकि अगर वह उसकी कृपा नहीं होती, ईश्वर की कृपा नहीं होती, तो फिर गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवय पड़ंत, कहाँ कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। बच्चों, इस साखी में गुरु की महिमा का वर्णन
और सांसारिक माया मोह से छुटकारा पाने के लिए गुरु की कृपा का आवश्यक होना बताया गया। माया दीपक व्याख्या देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, ये संसार की माया जलते हुए दीपक की तरह है, जलते हुए दीपक के समान है। नर क्या है? पतंगा है। नर पतंगा है, भ्रमि भ्रमि इव पड़ंत, घूम घूम करके बार बार आ करके मनुष्य इसी माया में, इसी दीपक में वह आता है और चारों तरफ घूम घूम कर जिस प्रकार पतंगा अपने प्राण दे देता है, इसी प्रकार मनुष्य चारों तरफ भ्रमण करने के बाद सांसारिक माया मोह से विमुक्त नहीं हो पाता, हट नहीं पाता और इस माया रूपी दीपक में अंततोगत्वा अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है। कहा कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य सांसारिक माया मोह में भटक जाता है, फंस जाता है और अपना जीवन नष्ट कर देता है, परंतु थोड़े ही लोग होते हैं, एक आधु वरंत बिरले ही लोग होते हैं जो इस माया से निकल पाते हैं। क्योंकि बच्चों, माँ माने नहीं या माने जो कुछ नहीं है इस संसार में, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा वह नश्वर है। कहने का आशय हो गया कि मनुष्य अज्ञानता के कारण सांसारिक माया मोह में बार बार फंसता है, बार बार इसी माया में वह अपने आप को फंसाता है। केवल गुरु रूपी जो ज्ञान है, गुरु का ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, उसी को प्राप्त करके ही मनुष्य कोई बिरला ही होता है जो इस माया से बच पाता है। क्योंकि ये माया व्यक्ति को बाहर निकलने नहीं देती है और ये दीपक की तरह अंततोगत्वा उसके प्राणों को उत्सर्ग ही करना पड़ता है। अगला पद देखें कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं। बच्चों, जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं अभिमान था, अहम की भावना थी, जब मेरे अंदर मैं की भावना थी तब गुरु नहीं, तब वहां गुरु नहीं मिलते थे। जब मेरे अंदर अभिमान था तब गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाई। बच्चों, जहाँ गुरु का ज्ञान होगा वहाँ अहंकार नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये प्रेम का रास्ता बड़ा ही सकरा है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम का मार्ग अत्यंत ही सकरा है, इसमें अहम और गुरु दोनों नहीं चल सकते हैं। यदि मनुष्य में अहम की भावना रहेगी तो फिर वह इस रास्ते पर नहीं चल सकता है और गुरु के साथ चल करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस पद में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम मनुष्य को अपने अहम को त्याग करके ही प्राप्त हो सकता है। बिना अहंकार की त्याग किए व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। दोनों ही पदों में काव्य सौंदर्य देखें। भाषा आपकी पंचमेल खिचड़ी है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इसी प्रकार से कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर, हमारे यहाँ प्रश्न आता है अधिकतर एग्जाम में, बड़े एग्जाम में भी आता है, छोटे परीक्षाओं में भी आता है कि वाणी का डिक्टेटर किसको कहा गया? कबीरदास को कहा गया। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्योंकि शैली क्या है? अलंकारिक शैली है, रस शांत रस है और छंद दोहा छंद है, साखी है। छठा पद देखते हैं बच्चों। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कठिन शब्दों की ओर। मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से। इस मनसा वाचा कर्मणा से जो भगवान का स्मरण करता है, संसार सागर को वही पार कर पाता है। भगवत भक्ति रूपी नाव का आश्रय लेकर के, अर्थात जिन्हें गुरु का ज्ञान हो गया, गुरु के ज्ञान के द्वारा उनका अंधकार नष्ट हो गया, बच्चों वही इस संसार सागर को पार कर पाते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। कबीर जी ने कहा कि भगति भजन हरि नाव है। इस संसार में
इस संसार को गीता में दुखालय कहा गया है, दुख का घर कहा गया है। इस संसार में दुख ही दुख है, और उस जहां दुख ही दुख है बच्चों, वहां हम आनंद और सुख की अनुभूति करना चाहते हैं। कितनी विचित्र बात है कि जहां दुख भरा हुआ है वहां हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं। भगत भजन हरि नाव है, केवल यहाँ पर एक ही रास्ता है उस संसार से पार करने का। और संसार सागर को आप पार कैसे करोगे? नौका के लिए। नौका की आवश्यकता होती है, और नौका क्या है? बोले संसार से मुक्त के लिए भगवत भक्ति। ये भजन रूपी नाव से ही संभव हो सकता है। भक्ति भजन, भक्ति भजन, यही हरि की नाव है। हर तक पहुंचने का यही रास्ता है। इसके अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई रास्ता संभव नहीं है। कबीर ने कहा, इसलिए ए मन, तो मन वचन कर्म मनसा वाचा कर्मणा। मन वचन कर्म से कबीर सुमिरण सार, सुमिरण मीन्स स्मरण करना। ये भगवान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, मनुष्य के उद्धार होने का एक ही रास्ता है कि वह मन वचन कर्म से ईश्वर की आराधना करे, ईश्वर में मन को लगाए। यही सार है, यही मूल तत्व है। मूल तत्व यही है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो? क्योंकि इस संसार में आने के हमारा जो उद्देश्य है वह मुक्ति होता है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये अंतिम में बताया गया कि अंतिम में व्यक्ति को मोक्ष कैसे प्राप्त करें, और उसका एक रास्ता निकाला गया कि भगवान का नाम स्मरण ही आपको मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति दिला सकता है। अंतिम आज का पद देखें। कबीर चित्त चमंकियां चौदिस लागी लाई, कबीर चिंत चमंकियां चौदिस लागी लाई, हर स्मिरण हाथू घड़ा बेगी लेओ बुझाई, बेगी लेओ बुझाई। चित्त हृदय, चमंकिया प्रकाशित हुआ, लाई आग, कैसी आग है? ज्ञान की आग है, ज्ञान की ज्योति है। बेगी शीघ्र, बेग शीघ्र होता है। और यहाँ पर देखा गया इस साखी में कि भौतिक संसार के प्रभाव के कारण मन में जो विषय वासना की आग लगी हुई है, मुझे ये कुछ भी मिल जाए, मेरा ऐसा भी कार्य हो जाए। बच्चों, हमारे अंदर वासना रूपी आग लगी हुई है, इसलिए इस राम नाम रूपी स्मरण को के जल से इसे शांत करना पड़ेगा। कबीर ने कहा इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। व्याख्या में देखें, कबीरदास जी ने कहा कि संसार में विषय वासना रूपी आग चारों तरफ लगी हुई है। कबीर चित्त चमंकियां क्योंकि चौदिस लागी लाई, चौदिस लागी लाई, चारों तरफ आग लगी हुई है, इसलिए ये चंचल मन चारों तरफ भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। कबीर चित्त चमंकियां, ये इस हृदय में जो आग प्रकाशित हो रही है, भाव हो गया कि विषय वासनाएं मनुष्य के मन को स्थिर रूप से रहने नहीं देती हैं। हमारे मन में जो ये आग लगी है, वो आग काहे की लगी है? बोले विषय वासनाओं रूपी। इन विषय वासनाओं को शांत करने के लिए, और जब आग लगती है तो हम जानते हैं, एक कबीर ने कहा, ए मेरे मन तुझे, ए मेरे जीव तुझे, तेरे ही हाथ में राम नाम स्मरण रूपी तो जल का घड़ा है। हर स्मरण हाथू घड़ा, तेरे हाथ में घड़ा है और तेरे ही अंदर आग लगी है, तो बेगी ले बुझाई। फिर तू उस आग को उस घड़े के जल से क्यों नहीं बुझा लेता? करना क्या है? ये विषय वासनाओं का की आग लगी है, और ईश्वर के नाम राम नाम रूपी के स्मरण जल का घड़ा तुम्हारे हाथ में है, तुम तुरंत बुझा लो। कहने का आशय हो गया कि राम नाम के स्मरण से मन में उठती हुई विषय वासनाओं से उन्हें शांत करने का, उनसे छुटकारा प्राप्त करने का ये मन तुझे अवसर मिला है, ये जीव तुझे अवसर मिला है। ये मन तभी शांत होगा, तभी स्थिर होगा जब इसमें राम नाम रूपी जल प्राप्त डाला जाएगा। काव्य का सौंदर्य देखते हैं। भगत भजन, अगले पद में भगत भजन और हर सुमिरण, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से जो हमने भी पढ़ा है, भाषा पंचमेल खिचड़ी, शैली अलंकारिक, 34 लागी लाई और हर सुमिरण हाथू घड़ा, इन दोनों में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। छंद
दोहा है। बच्चों, हमें एग्जाम की तैयारी करते हुए इनके नोट्स बुक तैयार करने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाएं हमारे जीवन को और भी सार्थक दिशा में ले जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे आगे के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।